हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज क्लास 9 चैप्टर 2H पढ़ते हैं। डॉक्टर मनोहर रिवायत का चैप्टर 2H है। शुरुआत करते हैं। ये आपका जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, पहले कुछ कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए तब पढ़िए। ये आपकी कोई संख्या होगी, ये नंबर वैल्यू होंगे आपके। जो ABC लिखा गया है इनके स्थान पर क्या रहेगा? कोई संख्यात्मक मान रहेगा, ठीक है ना। कोई ना कोई संख्यात्मक मान, बाकी यहाँ स्क्वायर में रहेगा। ये आपका ऐसे एक्स लिखा रह गया। ए टू जेड कोई भी अक्षर लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो आगे ये मान लिखे गए ये कैसे मान रहेंगे? संख्यात्मक। हमें इसमें सारे सवालों में दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी होंगी जिनको आपस में गुणा करें। क्या करें? तो सी के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? सी के बराबर। और उन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़े, उन्हीं संख्याओं को क्या करें? आपस में जोड़े। तो ये यहाँ पर जो बी लिखा रहेगा उसके बराबर आ जाए, ठीक है ना। जोड़ना ही जरूरी नहीं है, यहाँ दोनों निशान लगा लो, या तो जोड़े या तो घटाएं। गुणा करने पर हमेशा इसके बराबर आया करेगा। जो यहाँ पर संख्या लिखी रहेगी यहाँ पर सी के स्थान पर, जोड़ने या घटाने पर यहाँ की संख्या आनी चाहिए। दोनों चीज लगाए हैं, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो इसके बराबर मान आ जाना चाहिए। ये विशेष हमको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं हो सकता है आपको यहाँ भी कोई संख्या लिखी मिल जाए, तो पहले इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना। जैसे लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 5 आएगा नहीं, फिलहाल ये नहीं, वैसे हम बता दें 5 यही। हमको 15 को तोड़ना रहेगा। किसको तोड़ना रहेगा? कि गुणा करें तो 15 आ जाए, और घटाओ यहाँ माइनस चिन्ह लगा लो तो हो सकता है 5 3 15, ठीक है। और घटाएं तो इसके बराबर आ जाए, ठीक है ना। अगर यहाँ संख्या लिखी गई है तो यहाँ नहीं लिखी गई है, तो हमें इसी 5 को तोड़ना है कि गुणा करें तो 5 आ जाए, जोड़े या घटाएं तो 2 आ जाए, ठीक है ना। है कैसे? देखिए, संख्याएं बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। कहाँ जोड़ेंगे कहाँ घटाएंगे भी देख लो। देखो यहाँ एक चिन्ह यहाँ पर लगा, एक चिन्ह यहाँ। ध्यान कीजिए क्या था, दोनों चिन्ह के जगह पर आपका प्लस लगा होगा। क्या लगा होगा? प्लस। और आगे प्लस लगा होगा और पीछे नहीं, सॉरी, आगे माइनस लगा होगा, पीछे प्लस। तो ये बीच वाली संख्या जो है हमेशा आपको जोड़ने पर मिला करेगी। क्या करने पर मिला करेगी? जोड़ने पर। ये निशान लगा है, ये प्लस, फिर ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ठीक है ना। दोनों जगह या तो प्लस रहे, यहाँ दोनों जगह तो प्लस रहे, या तो यहाँ आगे माइनस लगा रहे पीछे प्लस। तो ये जो बीच वाली संख्या है ये संख्यात्मक मान, ये क्या करने पर मिला करेगा? हमेशा जोड़ने पर। दोनों जगह यहाँ यहाँ दोनों जगह माइनस का निशान लगा रहे, क्या लगा रहेगा? इंक कहाँ है? मार्कर चल रहा है, इंक कहाँ है? ठीक है। तो देखिए ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं जानते रहेंगे तो आएगा नहीं। आपको दिमाग में रख रहे हो। 10 में भी है गुणनखंड, ये 9 में भी है ये गुणनखंड, ठीक है ना। अगर 8 का मैथ आप अच्छे से पढ़े होंगे, एक चैप्टर पूरा यही था। कक्षा 8 के मैथ में एक चैप्टर यही गुणनखंड पूरा है। अगर 8 का पढ़े होंगे, उसमें पहले हल करने के लिए ही दे दिए, 8 में हल करने के लिए ही दे दिए। पहले बताइए कि कितना जोड़ेंगे घटाएंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। दोनों जगह माइनस लगा होगा, दोनों जगह क्या लगा होगा? माइनस, या आगे प्लस लगा होगा पीछे माइनस। तो बीच वाली संख्या हमेशा क्या करने पर मिला करेगी? घटाने पर मिला करेगी। ये देखिए, यहाँ भी माइनस लगा रहे, यहाँ भी माइनस, या तो यहाँ प्लस लिखा रहे यहाँ माइनस। तो ये बीच वाली संख्या हमेशा क्या करने पर मिला करेगी? घटाने पर। ये चीज ध्यान रखे रहना, ठीक है ना। या तो दोनों जगह क्या लगा रहेगा? प्लस, या तो आगे माइनस पीछे। तो ये हमेशा संख्या क्या करने पर मिला करेगी? जोड़ने पर। या तो दोनों जगह क्या लगा रहे? माइनस, और यहाँ प्लस लगा रहे यहाँ। तो ये बीच वाली संख्या क्या करने पर मिला कर? घटाने पर मिला। ये ध्यान कीजिएगा। और ये हमेशा ये मान जो होगा ये आपका गुणा करने पर ही मिलेगा। ए लड़के धीरे धीरे बोलो, बहुत बर्बाद है। और पीछे कर लो तो कम बोलो, बहुत जोर जोर बोल रहे हो। इधर देखो, समझ गए ना इतना? जैसे पहला सवाल या उदाहरण बोलो, पहले सवाल बोलो, बता दे पहला सवाल क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल बोलो क्या है? x² माइनस प्लस 12, ये लिखा गया है ना। इधर देखो, अब दो संख्याएं ऐसी हमको ढूंढना है जिनको आपस में गुणा करें तो 12 आ जाए, और संख्याएं बदले ना। संख्याएं उन्हीं संख्याओं को हम आपस में, देखो आगे माइनस लगा है पीछे प्लस, आगे माइनस लगा है पीछे प्लस। तो ये 7 क्या करने पर मिलेगा? क्या मिल जाए? 7। कोई संख्या बताओ, छोटी संख्या। 4 यही 12 हो जाएगा। x² को ऐसे उतार लेना, माइनस का निशान लगा लेना, यहाँ 4 प्लस 3 लिख लेना। 3 प्लस 4 क्या जो लिखोगे, 3 प्लस 4 लिखोगे तब भी उतना आएगा, 4 प्लस 3 लिखोगे तब भी उतना ही आएगा। x यहाँ लिख लो,
प्लस 12 यहाँ लिख लो, इनको हम गुणा कर लिया करेंगे, 4 और x का गुणा, और चिन्ह का हमेशा गुणा करना नहीं, सवाल तुरंत गलत होगा, याद रखे रहना। प्लस है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहां माइनस मिला चिन्ह में तुरंत गलती हो जाएगी, ध्यान रखे रहना। माइनस प्लस माइनस 3 और x का गुणा प्लस 12, अब आधे इधर जाओ, जो पीछे आपको गुणनखंड करवाए गए, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, वही काम कर लेना, नहीं गलत हो जाएगा। चाहिए तो यही लगा लेना, लेकिन हम आपको एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ क्या है, जो दोनों तरफ है, गिनती नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कोई गिनती संख्यात्मक मान x कॉमन लिए, जब हम x स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो x से x केवल क्या बचेगा, x बचेगा -4, और x को जब आप x से भाग करोगे तो x से x केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ देखो 3 से 12 कट जाएगा क्या, तो वही क्या लेंगे कॉमन, 3x को जब आप 3 से भाग करोगे तो 3 से 3 केवल क्या बचेगा। फिर बताए चिन्ह ध्यान किया रहना, माइनस प्लस तुरंत गलत होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगा दोगे तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि आगे वाला माइनस में है पीछे वाला समान चिन्ह रहेगा तभी कॉमन ले सकते हैं। और 3 चौक 12 हो गया। अब देखो ये चीज दो जगह है कि नहीं है, x-4 और दूसरे में x-3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर x के मान दिए होंगे तो x-4 बराबर 0, पक्षांतर करोगे तो प्लस में हो जाएगा। कितने लगाए हैं, ठीक है, और बताओ एक आध एग्जाम्पल और, एक आध सवाल और लगवा दे, बताओ क्या, p स्क्वायर -11p प्लस 24, इतना सरल सवाल नहीं आ रहा है। दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, चौथा सवाल। अब देखो दो संख्याएं ऐसी गिनो जिनको गुणा करें, क्या करें, किसके बराबर आ जाए, 24 के। देखो आगे माइनस लगा है पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे, तो ये बीच वाली संख्या क्या करने पर मिलेगी, संख्याएं बदले उनको जोड़ो तो आ जाए 11 आ जाए। बताओ कौन सी संख्या हो सकती है, ये चौथा सवाल था ना। पी स्क्वायर ऐसे लिख लो, और ये 8 प्लस 3, 8 3 11, और गुणा करोगे 8 3 24 हो जाएगा। ये पी यहाँ लिख लो, प्लस 24 हो गया, पी स्क्वायर माइनस 8 और पी का गुणा माइनस प्लस 3 और पी का गुणा प्लस 24, ठीक है ना। यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, पी, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस, यहाँ पी से पी क्या बचेगा 8, यहाँ क्या कॉमन लेंगे 3, 3 से 3 क्या बचेगा, पी बचेगा माइनस प्लस 3 8, ये पी -8 कई जगह है, ये कॉमनली ये पी प्लस पी -3 हो गया, यही क्या हो गया आपका। और कौन सा नहीं आ रहा है, ये आदित्य कौन सा आप बताए, हो गया यही है, आ गया तीसरा वाला। बोलो जरा तीसरा क्या है, तीसरा प्रश्न बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब देखो दो संख्याएं हमको ढूंढनी है जिनको गुणा करें तो 15 आ जाए, क्या आ जाए, और देखो आगे प्लस का चिन्ह लगा है पीछे माइनस का, आगे प्लस का पीछे, तो ये वाली बीच वाली संख्या दो क्या करने पर मिलेगा, दो संख्याएं ऐसी ढूंढो जिससे पूछे वही बताएगा। पी घटाए तो क्या मतलब संख्याएं ना बदले, जिनको गुणा करें 15 आ जाए, उन्हीं को घटाए तो क्या आ जाए 2। तो हमेशा याद रखिएगा कि संख्या इससे बड़ी लेना है, छोटी नहीं लेना है, और जोड़ने वाले में इससे छोटी लेना रहता है बीच वाली से, और गुणा करने वाले में इससे बड़ी, तभी तो घटाने पर कम आएगा। घटाने वाले हमेशा इससे बड़ी संख्या लिया करना है थी, अब इसमें क्या लिया करोगे इससे छोटी, क्योंकि छोटी संख्याओं को जोड़ोगे तभी बड़ा आएगा, ऐसे बड़ी संख्या घटाओगे तभी छोटा आएगा, ठीक है ना। दो संख्या बताओ जिनको गुणा करें तो 15 आ जाए और संख्या ना बदले, वही संख्या लिखी रहे, उनको घटा दे तो 2 आ जाए। बताओ 5 3, अब 5 में से 3 गए 2, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5 -3, इधर देखो यहाँ भी ध्यान करना है, 5 -3 ये एक्स है, -15 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स का गुणा, ठीक ना, प्लस माइनस 3 और एक्स का गुणा -15, गलती क्या हो रही मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक ब्रैकेट में ले लो, -3x -15 एक ब्रैकेट में। ये स्टेप चाहो तो ना लिखो, लेकिन ये है आपको समझने के लिए, बाद में लगाना तो चाहे लगाना चाहिए, डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो। यहाँ x कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 बच जाएगा, यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 बचे 15 ये बच जाएगा, लेकिन हम एक स्टेप बढ़ा दिए जानबूझ के आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ क्या कॉमन होगा भाई, संख्या तो है नहीं दोनों तरफ,
x कॉमन ले लिए, जब x स्क्वायर को x से भाग करेंगे कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस 5 और x को x से भाग करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस ले लेंगे और 3 ले लेंगे, 3 नहीं लिए -3 लिए, क्या लिए हैं, यही गलती कर रही हो, 3 और 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 बचे 15, x प्लस 5 दो जगह है और दूसरे में क्या हो जाएगा x माइनस 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? और कोई सवाल इसमें जो ना आ रहा हो? और देखो इधर देख लो, कहीं अटका सकते, जहाँ यहाँ पावर 3 लिख दिए, यहाँ पर पावर 2 लिख दिए, यहाँ पर x लिख दिए, तो हमें हमेशा यहाँ x क्या करेंगे, ठीक है ना, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, यहाँ x अकेले बचेगा, यहाँ x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देख लो लड़की, मान लो यहाँ 3 दे दिए, यहाँ 9 दे दिए, यहाँ 15, तो हमको 3x कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेने का, 3 से 3 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बचे। अगर कोई ऐसी संख्या लिखी थी जो तीनों जगह कोई संख्या जैसे यहाँ कॉमन ले रहे हो तो कॉमन लेकर उसको छोटी कर लिया करेंगे, याद रखना, सवाल आएगा नहीं, ठीक है ना। क्या बताओ, 24 नंबर बताओ भैया, बहुत आगे पहुंच गए, 1/2 x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 4, कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम लेकर के पक्षांतर कर दो, चाहे तो कर दो समान संख्या से सब में गुणा कर दो, ये बराबर 0 होता है, एलसीएम 2 ले लो, एलसीएम 2, जितना हर लिखा रहेगा उतना ले लेना, अगर 2 ठोरे में है दोनों का एलसीएम निकाल, मान लो यहाँ बटा 3 होता तो 3 और 2 का एलसीएम क्या ले लेते 6, एक का गिनती है तो एलसीएम के रूप में ले लेंगे। अब पहले इस हर से इधर को क्या करना है हमको, भाग, 2 से 2 को भाग करें कितना आएगा, 1, 1 को 1 में गुणा कर देंगे तो 1 केवल x स्क्वायर बचे, क्या बचेगा x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हर कितना है 1, 1 से 2 को भाग करो कितना आएगा 2, और अंत में क्या करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा। यहाँ हर कितना है 1 से 2 को भाग करो कितना आएगा 2, और 2 से 4 में गुणा कर दो, 2 चौक बराबर 0, पक्षांतर कर दो, इसको इधर कर दो, पक्षांतर कर देंगे ना तो इधर क्या है बटा, बटा मतलब क्या है भाग, और उधर जा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ये बच गया आपका x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब भाई दूसरी सुन ले, अब दो संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनको गुणा करे तो कितना आ जाए, ये 8 आ जाए, तो आगे माइनस लगा है पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस, तो ये 6 क्या करने पर मिलेगा, जोड़ने पर, 4 दूनी 2 4 लिखो, चाहे 4 दो, दोनों में उतना ही आएगा, जो झाप मारेगा ना कानून। इधर देखो मैं दोनों तरफ दिखा दे रहा हूँ, दोनों तरफ एक बार 2 प्लस 4 लिख रहे, 4 प्लस 2 लिख दे रहे हैं, आ जाएगा, आएगा उतना ही, चाहे 4 प्लस 2 लिखोगे तब भी, चाहे 2 प्लस 4 लिखोगे तब भी उतना ही आएगा, कम ज्यादा नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा तो ए लड़के, नहीं आएगा तो इसी वीडियो में मिलेंगे, और नहीं आ जाएगा तो अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए ये ध्यान किए रहिएगा, दोनों जगह प्लस का निशान लगा है, और या तो आगे माइनस पीछे प्लस, तो ये वाली संख्या हमेशा क्या करने पर मिलेगी, जोड़ने पर मिला करेगी, दोनों जगह या तो माइनस लगा है या तो आगे प्लस पीछे माइनस, तो ये वाली संख्या क्या करने पर मिलेगी, बीच वाली घटाने पर, ये ध्यान किए रहना बस, ठीक है ना, आगे पीछे से मतलब उससे दिक्कत नहीं होगी। वो सवाल नहीं मिटा रहे, ये दिख रहे हैं बस, रोक दो बस, इसे बंद मत करो। बोलो कौन सा सवाल था, बोलो। कितना 4, कौन सा है ये, चौथा है, पांचवा, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब बताएं जब यहाँ भी संख्या रहेगी तो दोनों को पहले क्या बता रहे आपस में गुणा कर लेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 आ जाएगा, ऐसे ही तो लिखा था। और अब 4 को तोड़ना है, किसको तोड़ना है, 4 को गुणा करें तो 4 आ जाए, दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनको गुणा करें तो क्या आ जाए 4, और आगे माइनस पीछे प्लस, आगे माइनस पीछे, तो ये 4 क्या करने पर आएगा, जोड़ने पर आएगा, क्या करने पर आएगा, तो बताओ कोई संख्या जिनको गुणा करें तब भी चाहिए, 2 दूनी 2 और 2 4, 4y स्क्वायर माइनस
2 + 2 यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये वाला y है प्लस 1 है। याद है जब यहाँ संख्या रहेगी दोनों पहले क्या कर लेना है, जो गुणनफल आएगा उसको तोड़ना रहेगा, ठीक है ना। अभी आपका ऐसे उतार लो, -2 और y का गुणा 2y, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 2 और y का गुणा 2y प्लस 1 उतार लिए। यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, छोटी गिनती क्या है 2, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा है, तो यही 2 क्या हो जाएगा कॉमन। y भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ है ना, तो y भी कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब भाग करना, 4y² को भाग करना 2y से, तो 2 दूना, यहाँ एक है y 2, एक y निकल जाएगा, क्या बचेगा 2 और y बचेगा, यही तो बचेगा। ये क्या है माइनस उतार लो, जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है भाई, 2y को अगर हम 2y से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा है, 5 को 5 से भाग दोगे कितना उत्तर आएगा, 5 का नम, यही तो हो जाएगा। जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते तो कितना उत्तर आता है 1, 2y से 2y कट गया, कितना बच गया 1 बच गया, ये माइनस से उतार लो, ठीक है ना। यहाँ क्या 2 है, एक तो छोटा है, y यहाँ है, y यहाँ नहीं, तो ना तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना तो y, तो क्या कॉमन लेंगे, जब कुछ ना मिले तो एक कॉमन लेना, कुछ ना मिले तो एक कॉमन लेंगे। जब 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा, 2y भाग करेंगे माइनस प्लस माइनस, फिर 1 करनम, ये देखो 2 जगह है 2y - 1, और ये भी आपका 2y और ये -1। जब कोई चीज 2 जगह जिसको स्क्वायर के रूप में भी आप लिख सकते हैं, 2y - 1 का होल स्क्वायर। और कौन सा बता रहे थे, छठवां क्या है, छठवां x² प्लस 1/6x, हाँ माइनस 1 बराबर 0 बताए थे पहले, तो पहले ही मैंने बता दिया था, जब बटा में तो इसका हमेशा एलसीएम ले लिया करना। क्या ले लिया करोगे, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तो एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ हर कितना माना जाएगा 1, तो पहले इस हर से इस हर को क्या करवाते हैं भाग, तो 1 से 6 को भाग करें कितना आएगा, 1 से 6 को भाग करें कितना आएगा 6 आएगा, 1 छक्के 6, और फिर अंत में क्या करवाते हैं गुणा, यहाँ कितना लिखा होता है 1, तो 6 का नम 6x² हो गया, प्लस इस 6 से इस 6 को पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे इस 6 से इस 6 को भाग, क्या करेंगे, तो 6 का नम कितना आया 1 आया, अंत में गुणा कर 1 का नम 1 लिखने की जरूरत नहीं, x का नम x लिख लो, माइनस 6 से 6 को पहले क्या करेंगे भाग, कितना आएगा 1 आएगा, अंत में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 1 का नम बराबर पक्षांतर कर दो, इधर भाग उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर भाग उधर जाएगा तो पक्षांतर होकर के क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 शून्य। अब बताए जब यहाँ भी संख्या लिखो तो यहाँ भी तो संख्या, तो पहले इन दोनों संख्याओं क्या करते हैं आपस में गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 6 का नम। अब 6 को हमको तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए 6, और आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे, तो यहाँ पर कई एक्स है, ये एक एक्स है, तो घटाने पर क्या आ जाए 1, दो संख्या ऐसी दोनों जिनको गुणा करें तो 6 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को आपस में घटाएं कितना आ जाए 1। कोई संख्या बताओ, 3 दूनी और 3 में 2 गए 1, ये 6x² हो गया, प्लस हो गया ये 3 माइनस 2 हो गया, कितनी देर बाद आ रहे हैं, ये x हो गया -1 हो गया बराबर 0। अब ये 6x ऐसे उतर आएगा स्क्वायर, प्लस 3 और x का गुणा 3x, प्लस ये प्लस माइनस 2 और x का गुणा -1 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, पहली बात तो x ले लेंगे, दोनों तरफ है, और छोटी गिनती 3 है, बड़ी गिनती 6 है, क्या 3 से 6 कट जाएगा भाग देने पर, तो कॉमन क्या हो जाएगा 3x। अब हमको 6x² को भाग करना है 3x से, 3 दूना 1x निकल जाए, क्या बचेगा x, आगे क्या बचा 2x, प्लस 3x को किससे भाग करना है 3x से, जब किसी गिनती को उसी गिनती से भाग करते कितना उत्तर आता है 1 आता है, क्या लिख देंगे यहाँ पर 1, ये माइनस, जब कोई चीज कॉमन नहीं मिलती कितना कॉमन लेते हैं 1 कॉमन ले लेंगे, जब किसी संख्या को 1 से भाग करते कितना आता है वही आता है, 1 से 2x को भाग करो क्या आएगा 2x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 1 का नम 1, ये देखो आपका 2x + 1 एक ब्रैकेट में हो गया, दो जगह था ना, यहाँ भी है 2x + 1 यहाँ भी, अब ये 3x - 1 एक ब्रैकेट में हो गया, 3x - 1 एक ब्रैकेट में हो गया। देख लो तुम लोग भी समझ लो, पहले जब यहाँ भी संख्यात्मक मान रहे तो इन दोनों को आपस में क्या कर लिया करेंगे गुणा कर लिया करेंगे। अब जैसे हो गया 4 का नम
अब 4 को तोड़ना रहेगा कि गुणा करें तो क्या आ जाए 4। अब बीच में कितना लिखा गया है 4, तो उन्हीं संख्याओं का आपस में क्या करें जोड़े, तब भी कितना आ जाए 4। तो दूना 2 और 2, और जब बटा में रहे तो उसका एलसीएम ले लिया करेंगे। जब बटा में रहे क्या ले लिया करेंगे एलसीएम, समान गिनती है तो ही एलसीएम हो गया, और एक ठोरे में बटा रहे तब भी वही आ जाएगा, और जब 2 ठोरे में बटा रहेंगे तो निकाल लेना एलसीएम कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम 6 आएगा। तो पहले यहाँ हर नहीं सर कितना मानते हैं 1, इस हर से इस हर को पहले क्या करते हैं भाग, 1 छक्के 6 आएगा। फिर अंत में क्या कर देते हैं गुणा, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया कितना पढ़ा जाता है 1 छक्के 6x स्क्वायर हो गया, 6 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा 1, अंत में गुणा कर देंगे 1 से कर्नम, फिर यहाँ 6 से कर्नम 1 आया, अंत में गुणा कर देंगे 1 कर्नम 1। अब पक्षांतर कर देंगे, इधर भाग इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये इधर वाला उतारा गया, ये इधर पक्षांतर कर दिए 6 शून्य। अब जब यहाँ भी संख्यात्मक मान यहाँ भी संख्या, पहले इन दोनों क्या होता है आपस में क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे 6 कर्नम। अब 2 संख्याएं ऐसी ढूंढना है जिनको गुणा करें क्या आ जाए 6, और ये देखो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, तो यहाँ पर कई अक्ष लिखा गया है ये, तो घटाने पर कितना आ जाए वही संख्याएं लिखे बदले ना, गुणा करें तो 6 आए और उन्हीं को घटाए तो क्या आ जाए 1। 3 दूना और 3 में से 2 गए 1, ये 3 गुणे 2 बराबर 6 हो गया, और 3 में से 2 गए क्या हो गया 1 हो गया, वही लग करके गुणनखंड कर दिया गया है। और कोई सवाल जिसमें समस्या हो आप लोगों को देख लो। 10वीं वाली क्या लिखा गया है 10 में, उल्टा लिख दिए होंगे 48 प्लस 2x माइनस x की पावर 2, ऐसे है। अगर ऐसे दिमाग काम कर जाए तो ठीक है, अगर ना काम करे तो हर एक वीडियो में आपको जब से आप बीजगणित पढ़ रहे हैं, इधर से लड़के जब से बीजगणित पढ़ते हैं बता रहे घातों को हमेशा अवरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में, अभी कल भी गुणनखंड में करा, पहले माइनस एक्स चिन्ह सहित खिसकाएं, याद रहे नहीं तब भी गलत हो जाएगा, चिन्ह सहित माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, क्या पढ़ा जाता है आगे प्लस पढ़ा जाता है, ठीक। अभी आपको समस्या होगी तो माइनस से गुणा कर दो, माइनस से क्या करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस माइनस, माइनस से प्लस माइनस, ये कैसे हटा पता है, माइनस से हमने सब में क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो माइनस माइनस अब माइनस प्लस फिर माइनस प्लस। अब हमको 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनको गुणा करें तो क्या आ जाए 48 आ जाए, भाई यही तो बताते हैं नियम। अब देखो दोनों जगह माइनस लगा है, ये बीच वाला 2 क्या करने पर आएगा घटाने पर, अब उन्हीं संख्याओं को आपस में घटा दो तो कितना आ जाए 2। अब इसके आस, इससे बड़ी गिनती में ना इसी के आसपास में लेना, कोई गिनती बताओ संख्या कोई बताओ, हाँ घटाने पर 2 है, 12 चौक 48 और 12 में 4 घटाओ जरा 8 आएगा, लाना कितना है 2, कहे बताओ था लोग बताने दो, 8 छंग और 8 में 6 गए 2, 8 और 6 हो जाएगा, 8 और 6 का गुणा करोगे तो 48 आ जाएगा, और इन्हीं को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया, लगाओ खुद से, मैं नहीं लगाऊंगा सवाल, इस सवाल को मैंने। और कोई सवाल जिसमें समस्या हो, और कोई सवाल जिसमें समस्या हो, मैं तो नहीं लग रहा किसी में समस्या होनी चाहिए, जिसमें होगी फिर देखते हैं, ठीक है ना, लगाओ तब तक। बोलो सवाल कौन सा है, कौन सा है, किस नंबर पे है बोलो, यही वाला बोलो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, गिनती करके लिखिए कौन सा नंबर है ये, है 20 नंबर, 20वां सवाल है। और क्या मिला था माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2। देखिए यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ पर इधर देखो पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, 3 क्या करेंगे आप दोनों भी देख लो, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, 3 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 3x को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 केवल क्या बचेगा x बचेगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जब 3y को 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 केवल क्या बचेगा y बचेगा प्लस 2। देखो यहाँ भी x प्लस वाई लिखा गया, यहाँ भी आप मान लो, माना x प्लस वाई बराबर a मान लो, क्या मान लो a, x प्लस वाई को क्या मान लोगे a,
भैया इधर देख लो, नहीं तो आएगा नहीं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से एक्स प्लस वाई को हमने क्या माना है, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई को क्या माने हो ए, और 3 से क्या कर देना है, ए को गुणा कर देना, क्या हो जाएगा 3a अब प्लस 2। अब दो संख्याएं ऐसी जोड़ना है जिनको गुणा करो तो किसके बराबर आ जाए, 2 के बराबर, और यहाँ आगे माइनस यहाँ प्लस, तो ये 3 क्या करने पर आएगा, आगे माइनस पीछे प्लस, क्या करने पर आएगा, जोड़ने पर आएगा, क्या करने पर आएगा, क्या आ जाए 3 आ जाए। बताओ कोई गिनती, 2 एक करना और 2 एक, कितनी देर लगाते ढूंढती, छोटी गिनती है। 2 + 1 हो जाएगा, ए यहाँ लिखेंगे +2 है, इधर देखो ए स्क्वायर हो गया माइनस 2 और 1 का गुणा 2a हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ए को 1 से गुणा करो क्या आ जाएगा a +2। अब आधा अलग कर लो और आधा अलग कर लो, ठीक सही से रहो। यहाँ a कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे a स्क्वायर को a से भाग करेंगे, क्या बचेगा a बचेगा -2a को a से भाग करेंगे, a से a केवल क्या बचेगा 2 माइनस, यहाँ कोई चीज क्या कॉमन ले लेंगे 1, यहाँ पर जब एक कॉमन लेते हैं तो भाग करेंगे तो वही है, केवल ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो a-2 दो जगह है, a-2 और दूसरे में क्या हो जाएगा a-1। अब लिख दो a का मान रखने पर, a का या a बराबर x प्लस वाई रखने पर, a बराबर x प्लस वाई रखने पर, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख लेंगे a प्लस वाई। पहले a-2 है, a माइनस एकदम कीप क्वाइट रहो। देखो इधर पूरा देख लो तब फिर लिखो, उधर वहीं पर आएगा नहीं, इधर देखो। ये a बराबर कितना रख लेंगे x प्लस वाई रखने पर, तो जहाँ जहाँ a मिलेगा वहाँ क्या लिख लेंगे a प्लस, जैसे a-2 है, a-2 है तो a की हमको क्या लिखना है x प्लस वाई -2, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में a-1 आया, क्या है a-1, तो एक जगह क्या लिख लेंगे x प्लस वाई फिर -1, यही आपका हो गया x प्लस वाई -2 और दूसरे में x प्लस वाई -1, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बाकी चैप्टर पूरा लगा करके आइएगा, जहाँ नहीं है बताइए, जहाँ ना आया बता दो। ठीक है, यहाँ हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ y बचा तो x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया a, तो यहाँ x प्लस वाई का स्क्वायर किसका स्क्वायर कर दिए a का, माइनस है 3 x प्लस वाई, 3 गुणे x प्लस वाई, 3 और a का गुणा 3 है, वही से तोड़ लिया, 2 करना 2 2 1 3, बाकी शेयर सारा नियम वही है। बाद में यहाँ पर जब a में आ गया उत्तर तो एक जगह हमने क्या किया x प्लस वाई, बंद कर दो।